क्या आपको पता है कि मुस्कुराने पर गालों पर डिंपल क्यों पड़ता है? और क्या आपको पता है कि ट्रेन की डिब्बे पर येलो कलर से एक्स क्यों लिखा होता है? आखिर इसका मतलब क्या होता है? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाव। फैक्ट नंबर 5। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, प्रीति जिंटा, बॉलीवुड के ये कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो अपनी डिंपल वाली स्माइल के लिए काफी फेमस है। शाहरुख और दीपिका के दोनों गालों पर डिंपल पड़ता है, जबकि प्रीति जिंटा के एक गाल पर। लेकिन आखिर मुस्कुराने पर डिंपल पड़ने की वजह क्या है? आखिर क्यों कुछ लोगों के गालों पर डिंपल पड़ता है जबकि बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता? कुछ रिसर्चर्स की माने तो डिंपल जेनेटिक यानी आनुवंशिक होता है और इसे दूसरी जनरेशन अपनी पहली वाली जनरेशन से विरासत में हासिल करती है। हालांकि इसका मतलब यह कतई नहीं कि अगर आपके माता पिता के गालों पर डिंपल पड़ता है तो आपके भी गालों पर डिंपल पड़ेगा ही। यह एक अनियमित विशेषता है। बहुत से रिसर्चर्स ऐसे भी है जो यह कहते हैं कि डिंपल एक जेनेटिक गुण है। इसे मानने के पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है। एक दूसरी थियरी की माने तो डिंपल इसलिए पड़ते हैं क्योंकि कुछ लोगों में गाल में मौजूद एक मसल दूसरों की तुलना में छोटी होती है और इस वजह से उनके गाल में गड्ढा पड़ता है जिसे डिंपल कहते हैं। गाल में मौजूद इस मसल को जाइगोमेटिकस कहते हैं और अगर यह मसल बीच से बढ़ जाए या फिर छोटी रह जाए तो गाल में डिंपल पड़ते हैं। आपने कुछ लोगों में यह भी देखा होगा कि जब वे बच्चे होते हैं और बहुत छोटे होते हैं तो उनके गालों पर डिंपल पड़ता है, लेकिन बड़े होते ही उनके डिंपल गायब हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि बचपन में बच्चे के गाल में मौजूद बेबी फैट की वजह से डिंपल पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और गाल में मौजूद बेबी फैट खत्म होने लगता है, वैसे वैसे उसके डिंपल भी गायब हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 4। अगर आपने ट्रेन का सफर किया होगा तो ये खूब जानते ही होंगे कि ट्रेन के ट्रैक के साथ बहुत सारे साइंस होते हैं जिनका मतलब हमें तो नहीं पता होता। इन सारे साइंस को ट्रेन ड्राइवर समेत रेलवे वाले लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। ट्रेन के ट्रैक के साथ एक बोर्ड होता है जिस पर W/B लिखा होता है। इसका मतलब ये है विसल ब्लो यानी सीटी बजाना। इसका साइन यूजुअली ब्रिज के करीब से गुजरते हुए देखा जा सकता है। ट्रेन ड्राइवर के लिए जरूरी होता है कि वो किसी भी ब्रिज से गुजरते हुए ट्रेन का हॉर्न बजाना कंपलसरी है। साथ ही साथ अगर बोर्ड पर W/L और C/F लिखा हो तो इसका मतलब है आगे 250 मीटर पर अनमैन गेट है यानी रेलवे क्रॉसिंग है। तो ये रेलवे ड्राइवर के लिए सिग्नल है कि उन्हें हॉर्न बजाना है। ट्रेन के पटरियों के दरमियान इसलिए फासला रखा जाता है ताकि पटरी क्योंकि लोहे की बनी होती है और लोहा गर्मी में पिघलता है, इसलिए गर्मी के मौसम में फैलने के वजह से पटरियों को टेढ़ा मेढ़ा होने से रोका जा सके। ट्रेन के डिब्बे पर येलो कलर से एक्स लिखा होता है। इसका मतलब ये ट्रेन का आखिरी डिब्बा है और नीचे खड़े पर्सन या ट्रेन सुपरवाइजर को ये सिग्नल है कि पूरी ट्रेन रवाना हो गई और कोई भी ट्रेन का डिब्बा पीछे नहीं छूटा है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जब आप शर्माते हैं तो उस वक्त साइंटिफिकली एक्शन होता है। उस वक्त आपके मुंह पर तो ब्लड यानी खून आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके स्टमक लिनिंग में भी ब्लड इंक्रीज होता है? मतलब आपका मुंह तो शर्माता है लेकिन साथ साथ आपका पेट भी शर्माता है। फैक्ट नंबर 2। आमतौर पर ताले खोलने के लिए या तो चाबियों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर नंबरों की मदद से तालों को खोला जा सकता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें बड़ी आसानी से भूली जा सकती है। अब नई टेक्नोलॉजी ने ऐसा स्मार्ट ताला इंट्रोड्यूस किया है जिसको रिचार्ज किया जा सकता है। इस ताले को फिंगरप्रिंट या फिर चाबी के जरिए खोला जा सकता है। ताले की मेमोरी में 10 लोगों के फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं। इस तरह एक ही फैमिली के कई लोग इस ताले को इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग ये परिंदों की दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है। ये उन परिंदों में है जो उड़ नहीं सकते, लेकिन अपनी परों के वजह से ही परिंदे ही गिने जाते हैं। ऑस्ट्रिच परिंदों में सबसे तेज दौड़ने वाला परिंदा है। इसकी तेज दौड़ने की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है।
बाकी बहुत से परिंदे उड़ने में तो बहुत तेज हो सकते हैं, लेकिन दौड़ने के मामले में ऑस्ट्रिच से आगे कोई भी तेज नहीं दौड़ सकता। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है, परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें। साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है, और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान
रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि को आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीज़ों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में घर के हर कोने की आप सफाई जरूर करें। हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में आप सफाई करनी ही चाहिए, कि ना हो सके तो 1 महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दे। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।